भारत की जो एक तरह से परीक्षा प्रणाली या पहले जो शिक्षा की प्रणाली थी उन सबका घोर विरोध किया। एक तरह से मैकाले ने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आलोचना किया। उसने मैकाले का एक स्टेटमेंट मिलता है, जो लोग अभी आज वीडियो को देखेंगे वो पाएंगे कि हमारे स्टेटस पे भी लिखा गया है कि मैकाले ने कहा कि यूरोपीय देश के किसी पुस्तकालय की एक अलमारी में जितनी किताबें या जो जानकारियां समाहित हैं वो संपूर्ण भारतीय साहित्य और अरब के जो साहित्य है उसमें आपको नहीं मिल सकता है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैकाले ने कहा कि यूरोपीय देश के किसी पुस्तकालय की एक अलमारी में जितना साहित्य और जितनी जानकारी रखी हुई है उतनी जानकारी संपूर्ण भारतीय और अरब इन दोनों देशों के साहित्य को मिला दिया जाए तब भी नहीं होगी। कोई छोटी बात नहीं थी। आप देखेंगे जिसके साहित्य को प्राचीन काल से लोग पढ़ते आए हैं और जिसको सबसे प्राचीनतम माना जाता है उसके साहित्य के विषय में, वहाँ की रचनाओं के विषय में, वहाँ की संस्कृति के विषय में इस प्रकार के कड़े शब्द का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मैकाले यही नहीं रुका। मैकाले ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृत अरबी की शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। संस्कृत और अरबी की जानकारी से किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया उसमें मैकाले ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। मैकाले ने उसके पीछे यह भी कारण दिया कि यदि हम इनको अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं इनको हम अपने उपयोग के हेतु बना सकते हैं। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद इस योग्य बनाया जा सकता है कि कार्यालयों में इनका उपयोग किया जा सके। भारतीयों को यदि अंग्रेजी शिक्षा मिलती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कार्य के हो जाएंगे, हमारी चीज़ों को समझेंगे। और इसी के बाद आप पढ़ते हैं इन्होंने मैकाले ने एक कहने की सिद्धांत दिया जिसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या इसे हम कहते हैं अधोगामी, क्या कहेंगे, अधोगामी छन्नीकरण। क्या कहेंगे? अधोगामी छन्नीकरण का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी। वास्तव में है क्या? जिस मैकाले की हम बात कर रहे हैं उसी मैकाले ने कहा क्या, अधोगामी छन्नीकरण। इस अधोगामी शब्द का प्रयोग एक और बार हम लोग कर चुके हैं बाल विकास में। अधोगामी का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड्स लिखा गया है, डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो अधोगामी में भी यही कहा गया कि ऊपर से नीचे की ओर। अब ये है क्या वास्तव में? यहां देखिए छन्नीकरण का जो लिखा गया है, छन्नीकरण का है जैसे कोई द्रव्य है। क्या है? कोई द्रव्य है तो द्रव्य नीचे जब आता है और छन करके धीरे धीरे आता है तो इसी को क्या कहते हैं? छन्नीकरण कहते हैं। जैसे चाय क्या करते हैं? छानी जाती है। कहते क्या है, कोई ऐसी चीज होती है जालीदार, उसमें आप चाय को डालते हैं, फिर वो फिल्टर होती है, वहां पर फिल्टर होने के बाद क्या होता है, नीचे गिरती है। इसी को प्रयोग में मैकाले लेकर के आए और कहा गया अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। मतलब क्या था? मैकाले ने कहा कि हम शिक्षा किसको देंगे? उच्च वर्ग को देंगे। किसको देंगे? शिक्षा हम उच्च वर्ग को देंगे। मैं बता दूं आपको कि आज जो हम लोग चर्चा करें बेटा वो 1 नंबर का प्रश्न है मेरा। आज के वीडियो में केवल हम 1 नंबर की चर्चा करेंगे और 1 अंक का प्रश्न बनता है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? यह मैकाले किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैकाले इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया और दूसरा उसने डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उच्च वर्ग को हम शिक्षा देंगे। क्या करेंगे? उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे। कहाँ? जब हम उच्च वर्ग को दे देंगे ना तो वहां से यह निम्न वर्ग को आ जाएगी। किसको आ जाएगी? निम्न वर्ग को आ जाएगी। और फिर वहां से और नीचे आ जाएगी और धीरे धीरे करके यह कहां पहुंच जाएगी? बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। मैकाले ने कहा कि जब ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर गिराते हैं तो जैसे जैसे उसको स्पेस मिलता है, जहां जहां जगह होती है उसका प्रयोग करते हुए ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है। उसने कहा उच्च वर्ग का मतलब जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। मैकाले ने क्या कहा कि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सबको नहीं शिक्षित कर सकते हैं। हम किसको देंगे? जिसको शिक्षा की अधिक आवश्यकता है।
और जिसको शिक्षा की अधिक आवश्यकता है वहां से वो क्या करेगा, नीचे वाले को देगा और फिर धीरे धीरे करके आवश्यकताओं के अनुरूप धीरे धीरे और निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं या अधोगामी छन्नीकरण सिद्धांत कहते हैं, डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसके पीछे ये बताया जाता है कि कई सारे तर्क थे जिसकी वजह से मैकाले ने अधोगामी या छन्नीकरण का सिद्धांत दिया था। उम्मीद तो मैं ये आपसे कर ही सकता हूं कि अभी तक अधोगामी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। अब ये चर्चा करते हैं कि मैकाले ने क्यों इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप देखेंगे 1835 की जहां तक बात की जाए, उस समय भारत का शासन कंपनी के अधीन था। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और अन्य पश्चिमी देश या हम कहें अन्य यूरोपीय कंट्रीज जो भारत में व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे उसने क्या किया, सभी कंट्रीज को पीछे करते हुए भारत के व्यापार पर एक छत्र राज कर लिया। और 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल के नवाब को जब पराजित किया क्लाइव ने, वहां से कंपनी ने भारत के शासन व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 में भारत के उसी का शासन प्रबंध पर नियंत्रण था। क्योंकि भारत के शासन प्रबंध पर उसका नियंत्रण था, इसलिए भारतीयों को शिक्षित करने का जिम्मा भी किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की थी। हमेशा से ये कहा जाता आया है कि व्यापारी बहुत अधिक खर्च करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि वह बहुत अधिक खर्च कर देंगे तो बचत कहां से होगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वह शिक्षा व्यवस्था व्यापारियों के द्वारा निर्धारित की जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी, इसलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा कहा कि हम क्या करें, हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे। किसको, उच्च वर्ग को। क्यों, क्योंकि यह उच्च वर्ग जब शिक्षित होगा ना, तो वही मैं बात फिर से रिपीट करता हूं कि वह कर्मचारी बन जाएगा। किसका कर्मचारी बन जाएगा, अंग्रेजों का कर्मचारी बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में आ जाएगा। और भारतीयों के बीच से ही जब हम कुछ लोगों को चुन लेंगे तो ऐसे में भारतीय लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे। होता है, अभी कोई थर्ड पर्सन आपसे आकर के कोई कार्य कह दे कि बेटा ये काम कर दो, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके अपने ही बीच का कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपसे कहता है कि नहीं ये काम कर दीजिए, बहुत आसानी से कर देते हैं। यही सोच उस समय मैकाले और ईस्ट इंडिया कंपनी की थी कि भारतीयों के बीच से ही कुछ लोगों को हम शिक्षित करके चुन लेंगे और यदि यही लोग भारतीयों को कोई काम करने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय उस बात को मानेंगे। क्योंकि हम शिक्षा किसको देंगे, भारतीय को शिक्षित करेंगे। वह भारतीय अंग्रेजी भी सीख जाएगा और साथ ही साथ हिंदी भी जानता होगा, तो वह अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य एक पुल का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उच्च वर्ग को हम शिक्षित कर देंगे। दूसरा जो मोटिव बताया जाता है, कहते दूसरा मोटिव ये था मैकाले का कि जब हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो इस उच्च वर्ग का प्रयोग हम निम्न वर्ग को शिक्षित करने में कर सकते हैं। और जब हम उच्च वर्ग जो है वो निम्न वर्ग को शिक्षित करेगा तो इससे शिक्षा पर जो व्यय होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि भारतीयों के द्वारा जब भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी तो हमें बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उसकी थ्योरी थी, ये लॉजिक था उसके पीछे। किसके पीछे, जो मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। उनका ये भी था कि हम कुछ लोगों से शिक्षित भी कर देंगे और ज्यादा लोगों को लाभ भी हो जाएगा, एक कर्मचारी वर्ग उत्पन्न कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों को उन्होंने शिक्षित किया वो उनके मोटिव को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग शिक्षित हो गए वो कहीं ना कहीं जाकर कर्मचारी बन गए। और जब कर्मचारी बन गए तो बाकी के जो लोग थे उनके लिए उनके अंदर हीन भावना का जन्म हो गया। जैसे आजकल अक्सर देखा जाता है आजकल कि जब कोई अधिकारी बन जाता है तो अपने से निम्न के लोगों के विषय में वह ध्यान देना छोड़ देता है, बाकी के संदर्भ में वो नहीं सोचता है। ठीक यही सारी चीजें यहां पर हुई कि जिनको उन लोगों ने शिक्षित किया और ये प्रयास किया था कि ये भारतीयों को और शिक्षित करेंगे, वो नहीं हो पाया। कर्मचारी वर्ग कर्मचारी बन गया और जो पुल का काम करने की बात थी वो स्थापित नहीं हो पाई। इसका मतलब कि जो निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन मैकाले ने किया था वो बहुत
अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाया। हालांकि निस्यंदन के विषय में जब पूछा जाएगा तो केवल यही बात है कि उसका ये प्रयास था कि हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे, वहां से निम्न वर्ग जिसको आवश्यकता होगी और फिर वहां से अगले निम्न वर्ग जिसको आवश्यकता होगी उसको शिक्षित किया जा सकता है। प्रत्येक भारतीय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या है और सभी भारतीयों को शिक्षित करने में कंपनी को बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, छन्नीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हमेशा याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को। अगर प्रश्न आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया, तब भी किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण किसको प्रस्तुत किया, तो बेंटिक को, लॉर्ड बेंटिक को उन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया। आज हम लोगों ने केवल और केवल अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की बात की है और ये 1 अंक का प्रश्न है भाई, 1 अंक का प्रश्न है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। बहुत फेमस क्वेश्चन होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे भी अगले वीडियो में लाएंगे एक और प्रयास, ये करेंगे कि 1835 का जो मैकाले का विवरण पत्र था उसकी एक विस्तृत चर्चा करें एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगले वीडियो में आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और हमारी उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या संस्थान का जो प्रयास है उसको आप लोग प्रोत्साहित करें, किसी भी माध्यम से जुड़ें। आप चाहें तो हमारे संस्थान के समय समय PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन GS के 10 टॉप क्वेश्चंस देते हैं, उसका लाभ भी आप लोग ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के वीडियोस तो आप 10 मिनट समय निकाल करके निश्चित रूप से देखिए, सुबह 8 बजे के पहले पहले आपको वहीं से खबर मिलती है और निश्चित रूप से आप सभी प्रतियोगी छात्रों को उसे देखना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। आप सब अपना ध्यान रखें। आज के लिए शुभ रात्रि।